हाँ डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले जान लीजिए, उससे पहले आपके लिए एक पुशिंग फोर्स वाला थॉट बता दे रहा हूँ। इफ यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ when all men about you are losing theirs and blaming it on you, yours is the earth and what are on the earth will be yours। अगर तुम अपने आप को उस वक्त कंट्रोल में रख सकते हो जब सारी दुनिया के लोग अपनी अपनी क्वालिटी को, अपनी अपनी कंट्रोलिंग पावर को खो रहे हो और किसी चीज़ का तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मान लीजिए चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं लेकिन तुमने चोरी नहीं की है, तुमको झूठा कह रहे हैं लेकिन तुम झूठ नहीं बोलते, फिर भी तुम संयम बरतते हो, बर्दाश्त करते हो, सब्र करते हो, लड़ाई नहीं करते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग खामोश हो जाएंगे, तुम बोलोगे, यानी दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हारी होंगी। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है। आइडेंटिटी 1 है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जानते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। किताबों में ये बीच में है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, आपको जैसी आसानी हो याद करिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन वन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इन अनदर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। और चौथी आइडेंटिटी एक्स प्लस ए, इस पे ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इंटू है तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी ऐड करिएगा इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि यूज सूटेबल आइडेंटिटीज, आपको जो उपयुक्त आइडेंटिटी हो, जो मुनासिब आइडेंटिटी हो, उसका प्रयोग करते हुए फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट बताइए। ये इनटू है तो क्या करना है, अगर आप चौथी आइडेंटिटी को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे ए 4 है, बी क्या है 10 है, एकदम जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। ए प्लस बी है तो ए आपका 4 है और बी आपका क्या है 10 है और बाहर x है, क्लियर, प्लस ए बी तो 4 टेंजा 40, क्योंकि 4 इंटू 10 तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, क्लियर। ये अगर इसकी हेल्प से आप लगाना चाहते हैं तो, लेकिन हम कह रहे हैं कि जब आपको कोई कंडीशन न दी हो तो याद रखिएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर इसी का मल्टीप्लाई 10 में करिए, x और 10 का मल्टीप्लाई क्या होता है 10x। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 4 इंटू एक्स विल बी व्हाट 4x। अब फिर 4 का मल्टीप्लाई 10 में करिए, 4 टेंजा 40, एक स्टेप बढ़ा लीजिए, एक्स स्क्वायर 10x प्लस 4x, ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये आपका 14x हो जाएगा और ये आपका 40 हो जाएगा, क्लियर। सेकंड पार्ट है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। अगर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, आइडेंटिटी यही है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी है। तो चलिए अगर उसके हिसाब से आप चलना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 इंटू एक्स, और फिर अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 8 इंटू ये 10 हो जाएगा, बोलिए ये 1 है, फिर इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर 8 में से 10 को माइनस करोगे तो क्या होगा माइनस 2x, और ये माइनस आपका, ठीक है, 8 टेंजा 80, क्लियर, बोलिए 8 टेंजा 80। अब आइए उस मेथड से जो हम आपको बताएं, x प्लस 8 है और ये x माइनस 10 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, माइनस 10x, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, प्लस 8x, और फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें करिए, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, दिस विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, क्लियर है।
बोलिए, रुकिए, आगे बढ़िए, सोइए नहीं। थर्ड, इसका थर्ड पार्ट जो है बहुत आसान है बच्चों। 3x + 4, 3x + 4 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट 3x - 5। हम यूजिंग आइडेंटिटी, तो चलिए 3x का होल स्क्वायर, उसके बाद ये 4 है और -5 है, प्लस 4 - 5। और चूंकि x से पहले किसका कोफिशिएंट 3 है, इसको इंटू कर दीजिए। अब 4 + 4 इंटू -5, तो 3x का होल स्क्वायर क्या रिजल्ट आएगा? 2 का 2 इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, यानी 9x²। ये आपका -1, तो -1 और ये, ठीक है, यहाँ पे देखिए x छूट गया है, तो ये आपका -3x और ये आपका -20। अगर आपको इस मेथड से लेके चलना है, 3x + 4, 3x - 5, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो 3 3 ज़ा 9x²। फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 3x और -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -15x। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो दोनों पॉजिटिव है, 12x। और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, प्लस माइनस का माइनस होता है। अब अगले स्टेप में 9x², ये कितना, -15, 12, तो -3x -20 = 0। क्लियर है? ये बच्चों इंपॉर्टेंट है थोड़ा, लेकिन बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये बेसिक मैथ है, ठीक है, बेसिक मैथ आपको एकदम आसानी से आनी चाहिए। एक फार्मूला आपने पढ़ा है, a + b और a - b। तो a + b और a - b एक ब्रैकेट नहीं, पहले का पहले में इंटू कर दीजिए, पहले का पहले में और दूसरे का दूसरे में, -b²। क्लियर है? तो इसी तरीके से पहले का पहले में इंटू करिए, तो y² का y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो y⁴ होगा। यहाँ पे मैं जूम दे रहा हूँ, y² इंटू y²। जब बेस सेम होता है, इसको बेस बोलते हैं, जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है, तो y⁴ आया, ये y² हो गया, पहले का पहले में इंटू हो गया, दूसरे का दूसरे में इंटू करेंगे। ऐसा कब करेंगे? जब देखेंगे कि दोनों सेम है, सिर्फ प्लस का और माइनस का फर्क हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -3/2 का होल स्क्वायर, दिस विल गिव y⁴ -9 और 2 2 ज़ा 4। क्लियर? क्लियर है? अब इसके बाद है फिफ्थ, 3 - 2x, 3 - 2x, और इधर है 3 + 2x। ये भी वही केस है, ठीक है, पहले का पहले में इंटू करिए और दूसरे का दूसरे में इंटू करिए, तो 3 3 ज़ा 9 और ये 2x इंटू 2x, दिस विल गिव 9 - 2 2 ज़ा 4 और ये x²। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इवेल्युएट करना है, लेकिन आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। 103 है इंटू 107 है, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको फार्मूला बना करके इसको सॉल्व करना है। 103 को आप 100 + 3 लिख सकते हैं, क्लियर? और 107 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 + 7, ऐसे करना है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा, इसको रट लीजिएगा। अब फिर 100 का मल्टीप्लाई 7 में करिए, तो ये आपका 700 हो जाएगा। क्लियर? अब 3 का मल्टीप्लाई 100 में करिए, तो ये 300 हो जाएगा। और 3 का ही मल्टीप्लाई किस में करेंगे, बोलिए? 7 में करेंगे। अब सबको ऐड कर दीजिए। क्लियर? जब सबको ऐड करेंगे तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 0 हो गया,
1 1, सही है ना? बोलिए 11 0 21, क्लियर है? अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 95 इंटू 96, 95 इंटू 96। अब सोचिए इसमें आप आसानी क्या ला सकते हैं। 95 को बच्चों आप लिख सकते हैं 100, ठीक है, 100 माइनस 5 हो जाएगा ना। कोशिश ये करिए कि 10 आए या 100 आए, तो उसका मल्टीप्लाई आपके लिए आसानी रहेगी। तो मतलब यू कैन राइट 95 एज 100 माइनस 5। अच्छा, व्हाट कैन यू राइट 96? 96 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4, क्लियर। अब 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, क्लियर। फिर 100 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, 5 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, अब -5 - 4 इक्वल टू 20। अब ये दोनों को ऐड करिए, नहीं रुकिए भाई, अभी 10, ठीक है, 0, ये 20 हुआ, किसका, ये दोनों पॉजिटिव थे, और ये आपका हो गया 900। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, 9001, सही है ना? चेक कर लीजिएगा भाई। देखो बच्चों, थर्ड पार्ट है 104 इंटू 96। आप बताइए 100 को, अरे 104 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4, और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस, बोलिए 4, क्लियर। बहुत आसान हो गया, दोनों सेम है, दोनों सेम है, सिर्फ प्लस यहाँ पे और यहाँ पे माइनस है। तो आपको बताया गया था कि पहले का पहले में और दूसरे का दूसरे में, तो 100 इंटू 100 हो गया, 100 इंटू 100, 4 4 द 16 हो गया। तो 100 को 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 माइनस 16। अब 10,000 में से 16 को माइनस करोगे 998, और क्लियर। अब इसके बाद खत्म। हाँ, प्लीज पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। जो सबसे उपयुक्त आइडेंटिटी है उसका प्रयोग करते हुए इसका फैक्टराइजेशन करिए। बच्चों आपको मालूम है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, बोलिए। तो बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, क्लियर। इसको क्या लिखते हैं y का होल स्क्वायर, प्लस अपनी जगह ये 2 अपने से इंक्लूड करना, क्योंकि आप फार्मूले पे क्या है 2 है, 2 इंटू ये फर्स्ट पार्ट 3x इंटू ये सेकंड पार्ट, क्लियर। 3x स्क्वायर और 2 इंटू 3x इंटू वाई। अब इसको क्या करेंगे, इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, बीच में पॉजिटिव है ना, तो यू कैन राइट 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्लियर। अब इसके बाद अगर सेकंड पोर्शन हम देखें, सेकंड वाला इसी तरीके से है 4y स्क्वायर, ये समझ में आया कि नहीं आया, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। चलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टू द 4 और y का स्क्वायर। अब इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब माइनस यहाँ पे है, ये 2 फार्मूले का है 2ab इंटू फर्स्ट पार्ट 2y इंटू सेकंड पार्ट 1। अब इन दोनों को पकड़ लीजिए, इसको और इसको, बीच में माइनस है तो आप बोल दीजिए 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट वेरी वेरी इजी है, बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, क्लियर। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का
होल स्क्वायर। ये वाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है तो कायदे से लिख दीजिए। अब आपके पास एक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी, इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी यू कैन राइट व्हाट, एक्स प्लस वाई बाई 10, मिला लीजिए, ए प्लस बी, ए है और ये बी है, इन अनदर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई बाई 10। क्लियर? बोलो क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में आपके जरूर आएगा। अब क्वेश्चन है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। पहले इसका फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सी ए को आप ए सी भी बोल सकते हैं, बोलिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बच्चों अंदर माइनस हो चाहे प्लस हो, ये तीनों जो है, तीनों एलिमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। अंदर माइनस, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ए माइनस बी माइनस सी, सपोज दैट यू आर गिवन दिस, तो इट मीन्स ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर तो प्लस बी का स्क्वायर, माइनस सी का स्क्वायर तो प्लस सी का, ये तीनों पॉजिटिव रहेंगे। फिर उसके बाद प्लस 2 ए बी, ए पॉजिटिव बी निगेटिव तो माइनस ए बी, ठीक है, बी सी, ये निगेटिव, ये आपका बी सी हो जाएगा। फिर इसके बाद ए सी, एक पॉजिटिव और निगेटिव है तो माइनस ए सी है। तो सब फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई इसका ये पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव है, उसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों जो है पॉजिटिव रहेंगे, चाहे अंदर निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव रहे। उसके बाद आपको ध्यान देना है, 2 के बाद ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो गया, ये दोनों माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस और ये माइनस तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। बोलिए, तो चलिए पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 2 लोग हैं इसमें। अब प्लस तीसरे का स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर प्लस 2, ये फार्मूले का है, ए बी एक्स इंटू 2y, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy, सही है ना? अरे भाई x इंटू 2y बराबर वाट, 2xy। फिर बी सी 2y इंटू 4z, तो 2 4 ज़ा 8 और ये आपका हो गया yz, तो इसमें रखेंगे 8yz। उसके बाद ए बी सी सी ए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी x इंटू 4z इक्वल क्या हो जाएगा 4xz, इसमें मिल जाएगा 4x और z। अब चलिए ये x स्क्वायर 2 का हक इस पर भी है इस पर भी है, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। क्लियर है? 4y स्क्वायर, इसका बोलिए 4 4 ज़ा 16z स्क्वायर प्लस 2, ये तो 2xy प्लस 8yz अब प्लस 4xz। कोई डाउट नहीं है? बोल दीजिएगा डाउट अगर होगा तो कमेंट में बोलिएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो इसके बाद नीचे के जितने क्वेश्चंस हैं आई होप यू विल गेट इजीली। देखो बच्चों 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो चलिए 2x का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई बी का स्क्वायर प्लस जेड, ये तीनों पॉजिटिव रहेंगे, प्लस 2ab देख रहे हैं ए बी, यानी ए बी का मतलब 2x इंटू माइनस वाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको
माइनस 2xy। क्लियर है? तो ये माइनस माइनस आपको मिला 2ab यानी 2xy। क्लियर? अब उसके बाद माइनस वाई का जेड में करिए bc, तो माइनस वाई जेड। अब फिर उसके बाद 2x का मल्टीप्लाई z में करेंगे तो 2xz। तो ये आपका 2xz हो गया। ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ये निगेटिव क्यों है? ये निगेटिव क्योंकि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई क्या होता है? निगेटिव होता है। ये निगेटिव क्योंकि माइनस है, ये प्लस है। चलिए अब बच्चों 2x का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। निगेटिव के ऊपर इवन पावर है, निगेटिव के ऊपर इवन पावर है, तो ये प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। मैं बताया था ना कि ये तीनों हमेशा क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। अब प्लस, अब तो सिंप्लीफाई है। देखो बच्चों, अगर आप चाहें तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम कर दे रहे हैं। चलिए प्लस माइनस, ये माइनस 2 टू ज़ा 4xy माइनस 2yz अब प्लस 2 टू ज़ा 4xz। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। चलिए वही सेम फार्मूला है बच्चों, याद रखिएगा। a का स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत? b का स्क्वायर 3y का स्क्वायर अब प्लस c का स्क्वायर 2z का होल स्क्वायर। इतना तो हो गया। अब इसके बाद प्लस 2 विद इन ब्रैकेट ए बी, ये a है और ये b है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस 2x इंटू 3y, तो माइनस 2 और 3 विल बी व्हाट? माइनस 6। ये हो जाएगा माइनस 6xy। तो आप पहले पार्ट में रखेंगे माइनस 6xy। इसके बाद है 3y 2z, तो 3y इंटू 2z, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 6 होगा और y z होगा। क्लियर है? तो ये आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये आपका 6yz। अब बच्चों याद रखना, उसके बाद AC का नंबर आता है 2AB प्लस BC प्लस CA, तो ये A है और ये C है, तो आपका माइनस 2xa है और 2z आपका C है, तो ये माइनस 2 और ये 2 माइनस 4xz, तो ये आपको मिला माइनस 4xz। कन्फर्म? अब इसके बाद आइए इसको एक्सपेंड करिए। माइनस 2x के ऊपर 2 पावर है, 2 इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, तो माइनस 2 के ऊपर 2 आएगा तो ये क्या बन जाएगा? 4x स्क्वायर। क्लियर है? 2 दूना 4 और x का स्क्वायर। उसके बाद 3 के ऊपर 2 है तो 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर अब प्लस 2 2 ज़ा 4z स्क्वायर। क्लियर? और प्लस 2 है अंदर माइनस 6xy प्लस 6yz माइनस 4xz। देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 इन दिस केस। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है कि ये जो 3 पार्ट है, 3 एलिमेंट, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कभी निगेटिव नहीं हुआ। वजह क्या है? अंदर चाहे प्लस हो चाहे माइनस, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, 3a इंटू माइनस 7b, तो 3 7 21 अब प्लस माइनस 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 21ab माइनस 21ab। अब ये माइनस 7b है, माइनस 7b इंटू माइनस c है। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई पॉजिटिव 7bc, तो ये आपका हो जाएगा 7bc। अब क्या बचा है? ca, तो यहाँ पे देख रहे हैं प्लस है और यहाँ पे माइनस है,
तो 3a माइनस सी विल बी व्हाट, -3ac। तो इसमें हो जाएगा -3ac या सी जो भी हो। चलिए, ये इम्प्लाइज दैट 3 3 ज़ा 9a स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 49b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कैसे माइनस सी, माइनस के ऊपर इवन पावर है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, +2। बाकी जैसे लिखा है लिख दीजिए, ठीक है। जो भी डाउट हो पूछ लीजिए। दुनिया का सबसे हसीन सब्जेक्ट जिसको पढ़ के आप क्या नाम है बादशाह बन जाएंगे। क्लियर। चलिए, फिफ्थ पार्ट है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। तो -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर +2, ये फार्मूले का है। ए बी, चलिए -2x इंटू 5y तो -10xy। क्लियर। तो इसमें लिख देंगे -10xy। अब इसके बाद 5y - 3z, 5y इंटू -3z प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -5 3 ज़ा 15 और उसके बाद yz, ये -15yz। ठीक है। अब क्या बचा है, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। -2x इंटू -3z। क्लियर है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना। ये माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6xz। सही है ना। चलिए, जगह छोटी है तो 6xz। क्लियर। क्लियर है। अब बच्चों बताओ, -2x है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4x²। कोई पूछे कैसे पॉजिटिव हो गया, कह देना कि भाई माइनस के ऊपर जब इवन पावर रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है। और ये 25y² प्लस 9z², फिर प्लस जो कहते हैं लिख दीजिए -10xy -15yz प्लस 6xz। क्लियर। लास्ट पार्ट है 1/4a - 1/2b + 1 का होल स्क्वायर। चलिए, जैसे चलते थे, 1/4a का होल स्क्वायर प्लस -1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2। अब देखो बच्चों, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं 1/4 इंटू -1/2b। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 4 2 ज़ा 8 और ए बी। क्लियर है। 1 का 1 1 1 ज़ा 1 4 2 ज़ा 8 ए बी के साथ, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। तो माइनस माइनस हो गया। इसको आप लिख सकते हैं AB/8 भी लिख सकते हैं, AB/8। क्लियर है। ये B है, क्या है 8, तो ऐसा लिख गया जैसे AB/8 हो गया। अब उसके बाद AB हो गया, BC करिए। BC में क्या है, -1/2 B है इंटू 1 है, तो वही रह जाएगा -1/2 B या -B/2। क्लियर। अब इसके बाद 1/4 A इंटू 1। सही है। तो ये भी हो जाएगा A/4 प्लस A/4। कोई डाउट नहीं है, बोलिए। सही है। अब दिस विल गिव्स 1 का स्क्वायर बना रहेगा, यानी इसको लिख सकते हैं A²/16 प्लस B²/2 2 ज़ा 4। देखिए, ये 1 का मतलब कुछ नहीं है, ए बंदा ए हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये +1 हो गया और +2, ये माइनस AB/8 माइनस B/2 प्लस A/4। क्लियर है। बच्चों याद रखिएगा, पढ़ाई तो कर रहे हैं आप लोग,
ठीक है, माँ बाप बड़े मेहनत से पढ़ा रहे हैं, वो एक उम्मीद और एक होप आपके लिए लगाए बैठे हैं। ऐसा ना हो कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं टाइम पास कर दें, ठीक है, टीचर न रहे तो आप सो जाइए। वक्त का हर लम्हा कहता हुआ गुजरा हमसे, साथ चलना है तो चल, मैं तो चला जाऊंगा। द टाइम वंस लॉस्ट इज़ नेवर कम अगेन, द टाइम विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर। अपने अज़ाइम को बुलंद रखिए, एक पॉइंट जो बनाए हुए हैं ज़िंदगी में, जो बनना चाहते हैं उसी टारगेट के इर्द गिर्द मंडराते रहिए। जहाँ भी रहिए अपना टारगेट याद करते रहिए। अगर टारगेट को याद करते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारी बुराइयों से भी बच जाएंगे और उन दोस्तों से दोस्ती करेंगे जो आपके टारगेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे।